तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल राहुल बिहार में। तो मैं आज बायोलॉजी पढ़ाने वाला है क्लास 12th का। तो देखते हैं बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस, बायोस, दूसरा है लोगस। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। बायोस का अर्थ होता है जीवन, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अब देखते हैं बायोलॉजी के परिभाषा, बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी परिभाषा देखते हैं। तो जीवन यानी जीवों को अध्ययन, यानी अध्ययन यानी जीव। सीधा सीधा सिंपल से देखेंगे तो बायोस और लोगस दोनों शब्द मिलकर ही बना है बायोलॉजी। तो यानी जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो देखते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों या जीवों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी के पिता कौन है और बायोलॉजी का उत्पत्ति, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने किया है? तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखा जाए तो ट्रेवेरेरस एवं लेमार्क ने 1802 ईस्वी में किया था, 1802 ईस्वी में किया था। तो कहीं कहीं पर देखा जाए तो 1802 ईस्वी ना देकर 1801 ईस्वी दे देता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। कहीं कहीं पर 1802 ईस्वी ना देकर कहीं कहीं पर 1801 ईस्वी दे देता है। तो देखते हैं यहाँ पर बोले थे कि सजीव, यानी सजीव होता क्या है। पहला बात, सजीव होता क्या है? तो सजीव ये पेन है? नहीं, ये सजीव पेन नहीं है। कहे कि तुम लोग क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हो। सजीव उसी को बोलते हैं जो जनन करे, वृद्धि करे, गति करे, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर तो ये पेन नहीं जनन कर रहा है, ना गति कर रहा है, ना वृद्धि कर रहा है, तो ये सजीव कैसे हो सकता है? तो सजीव देखा जाए तो कौन है? हम हैं और जीव जंतु है, ये सभी क्या है? सजीव है। इनका अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं बायोलॉजी की पिता किसे कहा जाता है, यानी जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी के पिता तो इसको क्यों नहीं कहा गया, ट्रेवेलर से लेमार्क को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये बायोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादातर योग्यता नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ कारणवश चले गए कहीं पर, तो ये बायोलॉजी के क्षेत्र में उतना काम नहीं किए, इसीलिए इनको बायोलॉजी के पिता नहीं दिया गया। तो बायोलॉजी के पिता होते हैं कौन आखिर? देखते हैं। तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि बायोलॉजी के क्षेत्र में अरस्तु ने बहुत ही ज्यादा योग्यता दी और उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा, मतलब देखा जाए तो जीव जंतुओं का अध्ययन किया। अब देखते हैं आगे क्या है। बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं। तो बायोलॉजी के अनेक शाखाएं होती है, बायोलॉजी के अनेक शाखाएं, लेकिन हम लोग क्लास 12th में देखते हैं केवल 2 ही शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का पिता और वनस्पति विज्ञान का जनक जो भी हो, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में देखते हैं तो क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहते हैं इंग्लिश में और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, बोटनी शब्द कहाँ से आया और किसने दिया ये भी देख लो। तो बोटनी शब्द बोटेन से बना है। बोटेन का अर्थ क्या होता है? घास, पादप, ये सभी क्या है? बोटेन का अर्थ है। यानी देखा जाए तो घास का और पेड़ पौधों का अध्ययन करने ये क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है, यानी कि वनस्पति कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आप देखो परिभाषा देवे तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों या पौधों का अध्ययन या वनस्पतियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। अब देखते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जूलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखो यहाँ पर तो लिखा है जूलॉजी। जूलॉजी यानी जूलॉजी जोन शब्द से मिलकर बना है। जोन यानी जोन का अर्थ होता है, जोन का अर्थ एनिमल्स होता है। एनिमल्स यानी तो सभी लोग जानते हैं जानवर, यानी जीव जंतु या जो भी जंतु है उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान।
यानी कि जूलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं परिभाषा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है और जंतु विज्ञान क्या है, इन सभी के बारे में अभी देखेंगे। जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के देखा जाए तो अरस्तु बहुत से किताबों का खोज किए और बहुत ही अच्छे काम किए थे, तो इसको जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।